नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है एसवी भारद्वाज। 2024 आपका कैसा रहेगा जानते दोस्तों इस चर्चा से। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, तूफान था 2023, क्या तोहफा होगा 2024? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल तोहफा होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ही बेहतर हो चली है 2024 में आपके लिए। और प्रूफ करके, कंप्लीट विश्लेषण करके आपको यह चर्चा बताएंगे। शनि जैसा कि आप देख रहे हैं यथावत बने रहेंगे आपके पहले भाव में आपकी राशि के लिए। गुरु का राशि परिवर्तन जरूर होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुखद है। सबसे बहुत ही आ, अच्छी स्थिति कहें, गुरु की 4th हाउस में, चंद्रमा के घर में, कालपुरुष की कुंडली में, यहाँ पर क्योंकि कर्क राशि आती है तो ये चंद्रमा का घर भी होता है। तो इस नाते 4th हाउस में गुरु मैंने अक्सर देखा बहुत अच्छा फल देते हैं। वैसे भी शुक्र की वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके लिए क्योंकि योग कारक प्लैनेट हैं। और आपको ये ज्योतिषीय सूत्र बता दूं, जितने ग्रह कुंडली में आपके योग कारक प्लैनेट की राशि में होंगे, चतुर्थ भाव और नवम भाव शुक्र के भाव हैं आपकी कुंडली में। अगर किसी जातक की कुंडली में 4th हाउस में और 9th हाउस में ज़्यादा ग्रह हों और वह शुक्र से भी केंद्र त्रिकोण में आ जाएं, अगर ना भी आएं तो भी वह जो ग्रह है अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि शुक्र स्ट्रोंग ग्रह है। जब भी कोई ग्रह स्ट्रोंग ग्रह की राशि में बैठा होता है तो शुभ फलदायी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। कमजोर ग्रह के घर में कब कोई जाएगा कोई ग्रह, तो कमजोरी ही साथ लेकर जाएगा। एनीवेज, हम बात करते हैं राशिफल की। दोस्तों, आपको शुरुआत में ही सूत्रों से सराबोर करने लगा हूं। एक और सूत्र जो 2024 के लिए लगता है, जो ये बताएगा कि ये तूफान आंधी की तरह आपको तरक्की देने वाला साल है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मेरी भी कुंभ राशि है। मेरी भी कुंभ राशि है। मैं अक्सर बता दिया करता हूँ, जो मेरे इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, वो इसलिए बता देता हूँ। देखिए, जब तक मेरी वीडियोस आ रही हैं, जब तक मैं खुशहाल हूँ, तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। आपके लिए एक एग्जाम्पल है ना। डरी हुई डराने वाली वीडियोस भी शनि की 7.5 है, उनसे कन्नी काटना शुरू कर दीजिए। 7.5 के कई रूप होते हैं। शनि तो आपके लिए देखिए आपके मालिक हैं, क्या कहें, मूल त्रिकोण साइन है। और यहाँ पर शनि बहुत शुभ होते हैं। कुंभ राशि के शनि किसी जातक को मिल जाएं कुंडली में तो वह जिंदगी में बहुत तरक्की करता है, लोगों का भी कल्याण करता है। एनीवेज, हमें तो फोकस करना है अपने राशिफल पर। और सूत्र बता रहा था मैं, शनि की बात कर रहा था। जब भी कोई राशिपति साल के पहले दिन, एक ये भी शास्त्र मत है, अपनी ही राशि में हो, ये तो शनि हुए अपनी राशि में है, और किसी क्रूर ग्रह में ना हो, ये कंडीशन भी है दोस्तों। मैं कंप्लीट बताया करता हूँ, आधी अधूरी बात नहीं बताता, कि वीडियो को पॉजिटिव करके वीडियो को चलाने की बात नहीं करता। यहाँ पर शनि है आपके राशिपति, कहाँ पर बैठे हैं 1 जनवरी को। ये 1 जनवरी का चार्ट है बेसिकली, उसमें और भी महीनों का आपको ब्यौरा दिया हुआ है, डेट्स लिखी हुई हैं। तो 1 जनवरी को शनि कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है, अपनी राशि में है, पहले भाव में है। तो शुभ स्थिति है कि नहीं। केंद्र में बैठा है, स्वग्रही बैठा है, शश महापुरुष राजयोग बना रहा है कि नहीं। तो शनि तो हो गए शुभ। और शास्त्र ये कहता है, जब लग्नेश या राशिपति कहें शुभ हो तो वह साल आपका बहुत अच्छा जाता है। चलिए, हमें इतराज नहीं, हम मान लेते हैं, परंतु मैं एक कदम और आगे जाने की मेरी आदत है।
मैं देखता हूं क्या इसके ऊपर अशुभ प्रभाव तो नहीं, या शनि का संबंध किन के साथ है, कोई अशुभ ग्रहों के साथ तो नहीं, क्योंकि शनि की दृष्टियां भी तो 3 है महाराज। गुरु के साथ संबंध 30 अप्रैल तक तृतीय दृष्टि से शनि का, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि गुरु तो आपके धन भाव के कारक भी है, धन भाव के मालिक भी हैं, द्वितीय स्थान के, और 11वें भाव के मालिक हैं, 11वें भाव के कारक हैं। तो ये लक्ष्मी योग बना रहे हैं शनि, ये तो बहुत अच्छा योग है 30 अप्रैल तक। उसके पश्चात अगर आप गौर से देखें, दशम दृष्टि शनि महाराज की, शनिदेव की कहाँ कहाँ पड़ रही है? दशम दृष्टि मंगल, शुक्र और बुध के ऊपर पड़ रही है। गौर करिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पहलू। अगर हम इन तीनों ग्रहों के ऊपर दशम दृष्टि की बात करें तो क्या निकल कर आता है? मंगल दशमेश है, शनि के साथ संबंध, और शनि को भी मंगल देख रहे हैं। 4 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे, मंगल शनि का संबंध रहेगा, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की है। शुक्र और बुध के साथ भी शनि का संबंध बनेगा। शुक्र और बुध शनि के परम मित्र हैं और इस कुंडली के लिए कारक और अति शुभ ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह कौन सा होता है? जो केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, सुख भाव का मालिक है शुक्र, और भाग्यस्थान का मालिक है शुक्र। तो देखिए आपके लिए अति शुभ प्लेनेट है, वैसे भी शुभ हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र सभी तरह के सुख साधन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी सुख, स्त्री सुख देने वाले हैं, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। बुध पंचम स्थान के मालिक हैं, जो आपके इष्ट देव के मालिक हैं, बच्चों के मालिक है, बुद्धि के मालिक हैं, बुद्धि के कारक भी हैं, व्यापार के कारक हैं। बुध पंचमेश होकर, त्रिकोण के मालिक होकर शुक्र के साथ हैं। 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और पंचमेश, ये तीनों इकट्ठे हैं। और भगवान की कृपा देखिए इतनी है, गुरु का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। एनीवेज, तो शनि का संबंध गुरु के साथ, मंगल के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ साल के शुरुआत पर है। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 तारीख को अगर ये ज्योतिषीय सूत्र कहीं 2% भी सत्य है तो आपके वारे न्यारे। शास्त्र मत अगर ये सत्य है तो आपके वारे न्यारे। कोई रोक ही नहीं सकता आपकी तरक्की को, आपकी उपलब्धियों को, आपकी प्रतिष्ठा को। लगन में बैठा हुआ ग्रह, लग्नेश होकर बैठा हुआ, अपनी राशि में बैठा हुआ ग्रह, कोई भी ग्रह क्यों ना हो, वो आपकी प्रतिष्ठा, नेम, फेम चारों तरफ फैलाता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचार परिपक्व होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। कॉन्फिडेंस उत्तम रहता है, स्वास्थ्य उत्तम होता है, आयु लंबी होती है। यह शनि का प्रभाव 1 तारीख को अपनी ही राशि में होने से शास्त्र मत झूठ नहीं हुआ करते, ये बता दूं। बहुत सही किसी ने लिखा है कि अगर आप पराशर ऋषि को मानते हैं, जानते हैं, पराशर होरा पद्धति में बिलीव करते हैं, तो ये 100% क्या 1000% सत्य है। 1 जनवरी को जो ग्रह लग्नेश हो, राशिपति हो, अगर अच्छी स्थिति में होगा तो साल आपका अच्छा जाएगा। इससे आगे चलते हैं, चलिए ये तथ्य आपको प्रूफ हो गया होगा, मेरे ख्याल से आपके जहन में आ चुका होगा। क्योंकि शुक्र बुध मंगल के साथ संबंध हो शनि का तो कल्याण होता है। शुक्र बुध और शनि तीनों परम मित्र हैं, ये आपको विदित होना चाहिए अगर आप सिंसियर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। अब बात करते हैं महीना धर्म महीना। जल्दी से डेट्स नोट करते जाइए डायरी पर। ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ प्लान करना है, कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई विदेश यात्रा करनी है, धार्मिक यात्रा करनी है, कोई इलाज करवाना है, कोई कुछ ऐसा काम जो गोपनीय भी हो सकता है, तो तरीके नोट करें। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, शुरुआत में ही जनवरी के महीने में देखिए, अगर हम शुरुआत करें दशम भाव में बुध शुक्र जैसे कि 1 जनवरी को बैठे हैं, मंगल भी साथ में बैठे हैं 4 फरवरी तक, तो ये योग तो देखिए
नाइन्थ लॉर्ड शुक्र हैं, पंचमेश बुध हैं, दोनों त्रिकोण के मालिक, लग्नेश के साथ संबंध है, मंगल कर्मेश है। तो आपके कार्यस्थल पर तरक्की, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, पंचमेश बौद्धिक बल उत्तम, बुद्धि जो काम नहीं कर रही थी अब व्यापार में भी आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। बुध व्यापार के कारक है, तो व्यापार में वृद्धि, बच्चों से खुशी मिलना। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। जमीन जायदाद भूमि भवन का लाभ होगा। फोर्थ लॉर्ड हैं शुक्र, मंगल के साथ है, भूमि पुत्र हैं, तो भूमि में इन्वेस्ट करने से अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं अगर भूमि का क्रय विक्रय करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो जनवरी फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वैसे भी आपको बता दें 18 जनवरी से अगर देखें शुक्र आगे चले जाएंगे, 7 जनवरी से ही बुध आगे चले जाएंगे। मंगल शनि का संबंध तो रहेगा फरवरी तक, 4 फरवरी तक, तो ये भूमि भवन और कार्य क्षेत्र के लिए बहुत उत्तम है। कैरियर में अगर आपके अवरोध रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धा के कारण परेशान रहे हैं, तो वह कैरियर में ये उन्नति के योग बनाता है। मंगल शनि का संबंध दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मंगल शनि को चतुर्थ दृष्टि से और शनि मंगल को दशम दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये बहुत उत्तम है। और शुक्र बुध आगे 11वें भाव में जैसा कि देख रहे हैं धनु राशि में गुरु से दृष्ट रहेंगे। 11वें भाव में बैठकर शुक्र जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं, बुध के साथ दो त्रिकोणों के मालिक का संबंध देखिए 11वें भाव में हो रहा है, 11वें भाव के मालिक के साथ जो कि धनेश भी है। तो धन आएगा, भाग्य की शक्ति से आएगा, प्रारब्ध से आएगा, आपके पूर्व पुण्यों के कारण आएगा। व्यापार के लिए समय उत्तम रहेगा और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, स्त्री वर्ग से खास लाभ होगा। लव लाइफ उत्तम रहेगी क्योंकि शुक्र और बुध का दोनों का दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगा। यह है जनवरी के महीने में। 12 फरवरी तक शुक्र धनु राशि में रहेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि, जिसके कारण आपकी धन की स्थिति बेहतर होती है। भाग्य भाव का मालिक जब भी लाभ स्थान में हो तो भाग्य की शक्ति से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कोई इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। एक नहीं दो इच्छाएं पूर्ण करते हुए दिखते हैं शुक्र और बुध। अचंभे की बात है, शुरुआत में ही जनवरी फरवरी से ही ये मंगल शुक्र बुध और शनि का संबंध इतना बेहतर है कि ये 2 महीने ऊपर वाला कहना पड़ेगा कि छप्पड़ फाड़ कर आपको धन दे सकता है। तो व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, नौकरी वालों को तरक्की की संभावनाएं। अगर आप छात्र हैं, क्योंकि बुध पंचमेश है, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की प्रबल संभावनाएं, जिससे आपको नौकरी भी मिल जाती। संतान की ओर से आपको अच्छा समाचार मिले, खासकर कन्या संतान को लेकर। और उसके पश्चात मार्च में शुक्र शनि के साथ जा मिलेंगे। भाग्य स्थान का मालिक लगन में हो तो विदेशों से खास लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं 7 मार्च से लेकर 31 मार्च। तो मार्च का महीना शुक्र और शनि के नाम। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगेगा, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे। जहाँ पर शुक्र देखिए भोग के कारक हैं, परंतु 9th लॉर्ड हैं, शनि जैसे ग्रह के साथ हो जो वैराग्य कारक ग्रह हैं, तो आपको धार्मिक कृत्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने में आनंद आएगा। तीर्थाटन के योग बनाते हैं, विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। अगर आपका ग्रीन कार्ड, वीजा इत्यादि का कोई प्रॉब्लम है तो 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये तिथि याद रखिए दोस्तों, आपके काम आने वाली। सुख भाव के भी मालिक है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ होगा। 4th लॉर्ड है शुक्र, लग्नेश के साथ है, तो भूमि भवन में क्रय विक्रय करने का मन करेगा कम से कम, अगर आप कर नहीं पाते किसी कारणवश। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद अगर कोई है तो इस अवधि में उसे निपटाने की कोशिश करिए, उसका फैसला आपके हक में होगा 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। उच्च के शुक्र 31 मार्च से अप्रैल तक पहुंच के दोस्तों राहु के साथ, जैसे कि कल वीडियो में हमने बताया, ये आपको साम्राज्य योग कहें, अखंड लक्ष्मी महालक्ष्मी योग कहें। राहु के साथ जब शुक्र मिले और शुक्र उच्च के हो, धन भाव में हो और भाग्य भाव के मालिक हो, सुख भाव के मालिक हो, आपके सुखों में वृद्धि करते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, वाहन सुख, भौतिक सुख सभी तरह के मिलते हैं, स्त्री सुख और बैंक बैलेंस बढ़ता है, चल अचल प्रॉपर्टी के योग बनते हैं
और आपकी शख्सियत में एक अट्रैक्शन, आप अच्छे कलाकार साबित होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपकी प्रमोशन होकर ही रहेगी। 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक ये तिथि नोट कर ली जाए। अगर आप विदेशी कंपनी में कामकाज करना चाहते हैं तो 31 मार्च से 25 अप्रैल, बल्कि 7 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक जब शुक्र लगन में होंगे तब भी यही योग बनता है। लग्नेश के साथ है, शनि के साथ है। दोस्तों, शुक्र के गोचर को आगे कवर करें तो जून के महीने में स्वराशि में मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे 19 मई से लेकर 12 जून तक। तब भी आपके पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग, संसारिक सुख मिलते हैं, आप सुखी रहते हैं, संपन्नता आपके कदम चूमती है। और अगर हम सितंबर अक्टूबर की बात करें, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाओ भाग्य स्थान में, अपनी ही राशि में शुक्र रहेंगे, बुध के साथ भी होंगे। तो बीच के 1-2 महीनों को छोड़कर शुक्र का गोचर बहुत उत्तम है। इसी तरह से मंगल के गोचर की बात कर लें, मंगल अभी रोचक नामक राजयोग भी बना रहे हैं 4 फरवरी तक, दशम भाव में वृश्चिक राशि में है। तो देखिए, शुरुआत में बताया कार्यस्थल पर आपकी जय होने वाली है और आपका परचम लहराने वाला है, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है समाज में, और आप उपलब्धियों की ओर बढ़ते चले जाएंगे 4 फरवरी तक। और रोचक नामक राजयोग जुलाई अगस्त में भी बन रहा है, 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक। रोचक नामक राजयोग नहीं है ये। मंगल वृषभ राशि में होंगे 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक। जब अपनी राशि को देखेंगे दशम भाव को, तो भी कार्यस्थल के लिए अच्छा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा रहेगा, बेरोजगारों के लिए समय अच्छा रहेगा और प्रॉपर्टी इत्यादि से फायदा होगा, क्योंकि भूमि पुत्र हैं, 4th हाउस में बैठेंगे तो जमीन जायदाद इत्यादि से आपको लाभ होगा 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक। मोटे तौर से ये ग्रह गोचर है। बुध की स्थिति आप देख सकते हैं 14 जून से लेकर 28 जून तक पंचम भाव में। ये तिथियां आपके लिए लॉटरी के योग से, स्टॉक मार्केट वालों के लिए बहुत बेहतर समय। वो तो शुरुआत में जनवरी फरवरी के महीने में भी देख रहे हैं 11वें भाव में शुक्र और बुध हैं, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भूतपूर्व सक्सेस देते हैं। और पंचम भाव में भी संतान से लेकर आपको कोई दिक्कत है संतान को लेकर, तो उसका सलूशन मिलता है जून के महीने में। बुध स्वग्रही रहेंगे। और इसी तरह से तुला राशि में बुध का जाना अक्टूबर के महीने में, यह भी बेहतर होगा। पंचमेश का 9वें स्थान में बैठना और नवमेश के साथ, तो बुध का गोचर तो देखिए 20-25 दिन में बुध राशि परिवर्तन करते हैं। तो इसके गोचर को अगर हम कवर करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने कुछ खास 3-4 भावों में इसकी स्थिति दर्शाई इसीलिए, और रेस्ट बाकी अगर हम बात करें तो गुरु के गोचर की अक्सर हम करते आए हैं। यहाँ पर एक टिप्पणी कर देते हैं। तृतीय भाव में गुरु मेष राशि में, मंगल की राशि में रहेंगे 30 अप्रैल तक, अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं। पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं तो मैरिज लाइफ आपका सुखद रहेगा, बल्कि जो सिंगल्स हैं उनकी मैरिज के योग बनते हैं और व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। रोजमर्रा की आमदन बढ़ाने के योग बना ही रहे हैं गुरु। इसके ऊपर कोई अब अशुभ प्रभाव नहीं है। 2023 का जो पिछला 4-5 महीना आपका काफ़ी टाइट बीता, जी हाँ, काफ़ी फ्रस्ट्रेशंस, तनाव, लेजीनेस, स्वास्थ्य में गिरावट, कभी शनि वक्री के साथ गुरु चंडाल दोषित, जब दोनों कंबाइन हुए तो आपको 2023 की चलिए याद नहीं दिलाते। यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर, व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग, नया बिजनेस करने की पूरी संभावनाएं रहेंगी, भागीदारी में सफलता होगी और विदेशों से खास लाभ होगा। 3rd हाउस में गुरु जब बैठे हों, क्योंकि लाभ स्थान के मालिक हैं तृतीय भाव में, तो यात्राओं से आपको लाभ होता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए गुरु 30 अप्रैल तक बहुत शुभ हैं। और दूसरा आपको बताना चाहूँगा, जब गुरु 4th भाव में गोचर करेंगे 1 मई से, पूरा साल यहाँ पर रहेंगे, 9 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे। तो 9 अक्टूबर तक देखिए कर्म भाव को देखेंगे 11वें भाव का मालिक, तो आपकी प्रमोशन के योग, नौकरी मिलने के योग बनते हैं। देखिए गुरु का 11वें भाव का मालिक होकर 10वें भाव को देखना, तो सरकारी नौकरी मिलने के योग भी बनते हैं। कब से? 1 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक। ये तिथि नोट कर लें, 1 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में आपको
सफलता मिलेगी अपनी नौकरी को लेकर, अगर अपने कैरियर को लेकर कोई सफलता मिलेगी। बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिल जाती है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के 102% योग बनते ही बनते हैं। उससे पहले भी जनवरी फरवरी का महीना जैसा कि बताया बहुत बेहतर है, मंगल शुक्र और बुध के गोचर के कारण, जो शुरुआत में बताया। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर ही अचानक से आपको लाभ दिलाएगी और केतु को शांत करती रहेगी। ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। केतु के ऊपर जब गुरु का प्रभाव होता है तो केतु गुरु का चेला, लाल किताब बताती है, तो ये कथन बहुत अच्छा है लाल किताब का। गुरु की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि ये आपको चैरिटेबल बनाती है, हम्बल बनाती है, पुरुषार्थी बनाती है। कहीं ना कहीं अकल्ट विद्याओं की तरफ आपका झुकाव रहेगा, उससे फ़ायदा भी होगा। एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो उसमें आपको महारत हासिल करने में मददगार रहेगा। गुरु का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव, आप चैरिटेबल रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, धार्मिक कृत्यों से लाभ भी होगा, सुख भी मिलेगा। और अगर आप कोई एजुकेशन के मैटर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें भी गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको अक्सर मिलती रहें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।